हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। माय नेम इज़ इशिका, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, बीकॉम स्टूडेंट एंड डूइंग सीएस अलोंगसाइड इट। सो जो इस चैनल पे नया है वो मत सोचना कि सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस है। मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, बेशक आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, या आपके जो स्टडी ट्रिक्स हैं जो मैंने फिगर आउट करी हैं पास्ट कुछ सालों से, अप्रोक्स 3 से 4 साल हो गए हैं, जिससे मेरे को रिवीजन फास्ट करने में हेल्प मिली है। कि ऐसे कि आपको अब तक समझ आ ही गया होगा, मैं कॉलेज के साथ साथ सीएस कर रही हूँ। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं दोनों को इक्वल टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सीएस है। तो मैं कॉलेज को इतना टाइम नहीं दे पाती, पर स्टिल अब तक मेरा सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और मैंने अपना वो बिना किसी बैक के क्लियर कर लिया। मेरी कोई री नहीं आई थी किसी भी सब्जेक्ट में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये मेरी प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जो मैंने यूज़ करी हैं, जिन्होंने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जब पढ़ते हो, आप ना नोट्स बना लिया करो। अट्रैक्टिव नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप बॉल पेन, ब्लैक ब्लू पेन, आपको जोन सा पेन अच्छा लगे, जेल पेन, बॉल पेन, जोन सा अच्छा लगे, कलरफुल पेन, हाइलाइटर, आप अपने नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश करो आप एक ही पेन से लिख लो, बेशक वो ब्लू हो या ब्लैक हो। उसके बाद ना उसे हाईलाइट कर लो अलग अलग कलर से। इससे क्या होता है, आपको ना चीज़ें याद होने में, रिकॉल करने में, जितनी सुंदर चीज़ होती है ना आंखों को उतनी अट्रैक्टिव लगती है। उससे ही हमें उसे पढ़ने का मन करता है। अगर आपके नोट्स बेकार होंगे और उसमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो उनको आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपके जितने अच्छे नोट्स होंगे, आपकी आपकी रिवीजन उतनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आपको जानना है कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे, आप कैसे नोट्स बना सकते हो, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है इसके अपने चैनल पे। आप जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी काम आएगी। बेशक आप किसी भी कुछ भी स्ट्रीम से, आप 10th में हो, 12th में हो, आप अभी कॉलेज में हो, या तो फिर आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, अगर आपको चीज़ें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कोशिश करके भी रिवाइज नहीं हो रहा, अगर आप कोई ट्यूशन लेते हो या आप कहीं से आपने एकेडमी ले से आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो उसके बारे में। अगर आपको एक वीडियो दो वीडियो देख के भी समझ नहीं आ रहा, आपके पास जो नोट्स हैं, आपके टीचर के दिए हुए नोट्स, अगर आपने खुद नहीं बनाए तो टीचर के दिए हुए नोट्स से ना ड्रॉ करके देखो कि आपको क्या पता उससे समझ आए। जब आप पढ़ते पढ़ते ना उसको स्केच करने की कोशिश करो कि वो चीज़ है क्या, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और आप जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे पढ़ते टाइम, आपका जितना अटेंशन होगी उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि अगर आप जब स्केचिंग करोगे तो आपका पूरा ध्यान उसमें ही होगा कि एक भी पॉइंट छूट ना जाए। आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको स्केच करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अगर आपको इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन वगैरह में पढ़ने में, मतलब आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो रही, आपको रिकॉल करने में दिक्कत है, तो आप क्या करो, आप 3 घंटे पढ़ लिए। अगर आपका एक टाइम पे ब्रेन ड्रेन हो जाता है, एनर्जी भी ड्रेन होती है, तो आपको क्या करना है, आप हाफ आवर या 1 घंटे का ब्रेक ले लो। आप उसमें जिम कर सकते हो, आप उसमें कुछ और कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको फ्रेश फील होता हो। अगर आप वो करोगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप 6 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ते हो तो उसमें आपकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आप बेशक कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी 100% अटेंशन नहीं होगी। तो मैं आपको कहूँगी, आप अपने दिन को ना स्लॉट में डिवाइड कर लो, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, एक नाइट शिफ्ट। इससे आपका क्या होगा, आपको ना पढ़ाई को डेली रूटीन में ऐड कर लो कि मुझे सुबह इतना पढ़ना है, दोपहर में इतना पढ़ना है, शाम में इतना पढ़ना है। इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। और नेक्स्ट ट्रिक, आप एक काम करो, आप ना आंखें बंद करो और रिकॉल करो चीज़ों को कि आपने क्या क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, जब आप रिकॉल करोगे चीज़ें तो आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा। और अगर आपको जो चीज़ रिकॉल नहीं हो रही, इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही, तो आप उसको जाके वापस से पढ़ सकते हो पेपर के टाइम, जब आपके पास पेपर होगा। तो अगर वहीं से आगे जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा था, अगर आपको वहीं से आगे, तो आपने वो चीज़ पढ़ रखी होगी, तो आपके वहाँ पे बेनिफिट होगा, तो आपको ओवरऑल पता होगा कि आपको क्या करना है। रिकॉल एक बहुत बड़ा टास्क प्ले करता है। एक और ट्रिक है, उसे कहते हैं 40-20 रूल। मैंने तो उसे यही बोला है, अगर आप उसे कुछ और नाम हो उसका, या किसी और ने उसे कुछ और नाम दे रखा हो, तो मुझे नहीं पता। मैं उसे 40-20 रूल कहती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर आप 40 मिनट पढ़ लिए तो आप 20 मिनट का ब्रेक ले लो, इससे 1 घंटा पूरा हो जाएगा। इससे क्या होगा, 40 मिनट पढ़ने के बाद आपके जो 20 मिनट बाद जो आप ब्रेक लोगे, उसमें आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा पढ़ाई के अलावा। इससे भी आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप
अपनी, अगर आपका मन नहीं है, अगर आपसे पढ़ा जा रहा है तो आप उसे कंटिन्यू भी कर सकते हो, पर 40-20 रूल के हिसाब से 40 मिनट्स पढ़ के एटलीस्ट 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आप अपने दिमाग में जो चीज़ें नहीं जा पा रही हैं, मतलब जो चीज़ें अगर आप पढ़ते जाओगे समझ नहीं आ रही, तो आप अगर थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो आपके दिमाग में जाने लग जाएंगी। सो मेरे पास तो फ़िलहाल यही था, जो मैंने ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करके देखी हैं, मेरे लिए काम भी करी हैं ये चीज़ें। और अगर गाइस आपको ऐसा लगता है ना कि आप पढ़ रहे हो और आपको याद नहीं हो रहा है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हो, आपने 2 रिवीजन करी है, 3 रिवीजन करी है, तो आपको याद आएगा। ऐसा लगता है कि याद नहीं आएगा, पर याद चीज़ें आती हैं जब आप लिखने बैठते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी मेल आईडी आप इस पर मेल कर सकते हो, नहीं तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं देख लूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।